नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची एक बार फिर से आपके सामने मौजूद हूं एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लेकर। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए राजनीति में हलचल कई दिनों से थी। बिहार विधानसभा चुनाव होने से पहले ही भाजपा ने ऐलान कर दिया था कि जल्द ही उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होंगे। आज वो घड़ी आखिरकार आ ही गई। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए के उम्मीदवार और महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्ण और विपक्षी दल यानी इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी के बीच आज जबरदस्त टक्कर देखने को, जबरदस्त मुकाबला देखने के लिए मिलेगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि संसद में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग हुई। चुनाव में कुल 781 सांसदों ने वोट डाला। 6 बजे के बाद वोटों की गिनती की जाएगी और 8 बजे तक रिजल्ट आ जाएगा। आपको इस चुनाव को लेकर आज एक रोचक बात बताती हूँ। क्या आपको पता है कि उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया ईवीएम से नहीं होती? मतलब कि ईवीएम से इसमें वोटिंग नहीं की जाती है। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? अगर नहीं तो ये बात हम आपको बता देते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग प्रक्रिया बाकी चुनावों से बिल्कुल अलग होती है। ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम पर बेस्ड है। इस चुनाव में वोटर को बैलेट पेपर पर कैंडिडेट्स के सामने अपनी प्राथमिकता 1, 2, 3 लिखनी होती है। यानी आप सिर्फ एक कैंडिडेट को वोट नहीं देते बल्कि अपनी पसंद के हिसाब से सारे कैंडिडेट्स को रैंक करते हैं। ईवीएम इस तरह की प्राथमिकता बेस्ड वोटिंग को हैंडल करने के लिए डिजाइन नहीं की गई है। चुनाव आयोग के अधिकारी बताते हैं कि ईवीएम सिर्फ सीधे वोट गिनने के लिए बनी है, जहां एक वोटर एक कैंडिडेट को चुनता है। लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटों को प्राथमिकता के आधार पर ट्रांसफर करना पड़ता है, जिसके लिए खास तकनीक चाहिए। अभी की ईवीएम में ये टेक्नोलॉजी नहीं है, इसीलिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जैसे चुनाव में बैलेट पेपर का सहारा लिया जाता है। अब सवाल ये है कि अगर पहले चरण में उम्मीदवारों के बीच टाई हो जाए तो क्या होगा? अगर ऐसी स्थिति बनती है तो दूसरे चरण में ये देखा जाता है कि बचे उम्मीदवारों में से ज्यादातर सांसदों ने किसको दूसरे नंबर पर रखा है। अंत में जो उम्मीदवार बचता है वही बनता है उपराष्ट्रपति। ऐसे में दोस्तों देखने वाली बात अब ये होगी कि कौन होगा अगला उपराष्ट्रपति। दोस्तों, आपको ईवीएम से जुड़ी हुई इस जानकारी के बारे में पता था या नहीं पता था, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको ये जानकारी कैसी लगी ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।